आगे देश में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि कोरोना के कारण हो रही मौतें अभी भी चिंता का विषय है। उधर कोरोना महामारी के दौरान ब्लैक फंगस ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं और यही वजह है कि कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। यूपी ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला यूपी 8वां राज्य है। इससे पहले गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, असम, ओडिशा, पंजाब और चंडीगढ़ इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। दरअसल यूपी में ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को इसके कारण 4 मरीजों की मौत हो गई। और संवाददाता राजकुमार चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। राजकुमार, जिस तरीके से लगातार एक तरफ कोरोना का संक्रमण, लेकिन अब ब्लैक फंगस लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने भी महामारी घोषित कर दिया, और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल मनीषा, क्योंकि कोरोना महामारी से अभी तक देश उभर भी नहीं पाया है, कोई इससे बचा हुआ नहीं है, लेकिन ब्लैक फंगस के जो ये मसले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक पिछले 24 घंटे में अभी तक का जो मसला है, अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं, वो 100 के आसपास मरीज विभिन्न जो ज़िले हैं उनमें पता चल रहा है। इसको लेकर बिल्कुल प्रशासन पूरी तरीके से एक चिंता का विषय बनना लाजमी है, क्योंकि एक बीमारी से जब हम जूझ रहे हैं, उस बीमारी का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। दूसरी बीमारी और ये जो ब्लैक फंगस का जो मसला आया है, इसको लेकर बहुत संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल अपने जो टॉप 9 जो उन्होंने वो बनाया हुआ है इसके लिए, कोरोना महामारी को संक्रमित को रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए, उसी कड़ी में अब ब्लैक फंगस का जो मसला है वो कहीं ना कहीं प्राथमिकता बनता हुआ दिख रहा है। हर जिले के जिलाधिकारी को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मंडल स्तर पे जो मंडल आयुक्त हैं, मंडल आयुक्त को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने मंडल के जितने भी जनपद होंगे, उन जनपदों में ब्लैक फंगस से किस तरीके से जूझा जाए, किस तरीके से उसके लिए जो दवाएं, क्योंकि जो ब्लैक फंगस से जो लड़ने की जो क्षमता है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, क्योंकि ये साइनस और फेफड़े दोनों, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोरोना केवल फेफड़ों को संक्रमित करता था, लेकिन साइनस, अगर सांस में प्रॉब्लम होगा, नाक और आंखों में भी अगर प्रॉब्लम आएगी, आंख नाक कान में भी प्रॉब्लम आएगी, तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील स्थिति बनेगी। और डॉक्टरों का बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे इस समय ये मानना है कि कहीं ना कहीं अपने आप को समेट कर रखने की आवश्यकता है। जो कोरोना का दौर है, उस कोरोना के दौर में ब्लैक फंगस के आने से निश्चित तौर पे एक नया जो समस्या है, ये समस्या पूरे देश के लिए खड़ी हो गई है। बिल्कुल राजकुमार, जिस तरीके से समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसीलिए से महामारी लगातार अलग अलग राज्य बता ही रहे थे, अब उत्तर प्रदेश ने भी महामारी घोषित कर दिया है। लेकिन इससे लड़ने के लिए, इससे बचने के लिए, आपने कहा टीम 9 जो लगातार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ बैठक करते थे, अब ब्लैक फंगस को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में और क्या इजाफा किया जा रहा है? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले मैं मुख्य विकास अधिकारी जनपद गौतम बुद्ध नगर के मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह के साथ था। वो लगातार उस जो जूम के जरिए जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन मुख्य सचिव इस समय मीटिंग ले रहे हैं। अभी इस समय भी तमाम जिलों की अलग अलग मीटिंग ली जा रही है। जनपद गौतम बुद्ध नगर की मीटिंग अभी 3 बजे तक चलेगी। उसके बाद यहाँ के स्थितियों का जायजा, जो ऑक्सीजन के किस तरीके की चीज़ें हैं, कोरोना से लड़ने के लिए क्या क्या उपाय निकाले जा रहे हैं, उसके अलावा ब्लैक फंगस को प्राथमिकता के आधार पर कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है। आज जो चीज़ें निकल के आती है, अब आज शाम को क्या एक नई गाइडलाइन जारी होगी, कहीं ना कहीं एक संकेत मिले हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव शाम को आज सूचना विभाग के जरिए कोई ना कोई एक नई रणनीति, नई एक जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन जारी होगी। अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक की स्थिति ये है कि तमाम जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने जो जिला चिकित्सालय और जो उनका पूरा चिकित्सा तंत्र है, जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, क्योंकि अभी तक ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए जमीनी हकीकत है, ये जमीनी सच्चाई है कि उससे लड़ने के लिए अभी तक हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का तंत्र है वो अभी तक तैयार नहीं था, क्योंकि हम लोग कोरोना से कहीं ना कहीं जूझ रहे थे और कोरोना ही हमारी प्राथमिकता बना हुआ था। लेकिन अब बीच में ब्लैक फंगस के आ जाने से कहीं ना कहीं एक और चिंता का विषय बना है और विशेषज्ञ इस पर कहीं ना कहीं मंथन और चिंतन और मनन की स्थिति में है कि इस समस्या से किस तरीके से निजात पाई जाए, किस तरीके से लोगों को बचाने का प्रयास किया जाए। जहां भी संक्रमितों की जानकारी
मिलती है, वो 24 घंटे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। उन्हें और थोड़ा सा अलग जो मरीज आ रहे हैं उनको और थोड़ा सा अलग आइसोलेशन वार्ड जो उनके लिए अलग से कहाँ बनाए जाएं, क्योंकि कोरोना और ब्लैक फंगस को अगर कहीं ना कहीं समाहित किया जाएगा, अगर आपस में ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे तो जो मरीज है जो उससे प्रभावित हो रहा है उस व्यक्ति की जान को खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर देखा जाए तो कोरोना से जो आदमी जूझ रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं क्वारंटाइन की व्यवस्था है कि उसे 15 दिन 14 दिन के लिए अलग से क्वारंटाइन कर दिया जाए, लेकिन ब्लैक फंगस से उसका भी निजात पाना, क्योंकि ब्लैक फंगस बहुत मजबूती के साथ, बहुत तेजी के साथ कहीं ना कहीं किसी आदमी के शरीर पर इफेक्ट करता है, वो आंखों को प्रभावित करता है, वो सांस लेने में प्रॉब्लम करता है और फेफड़ों के अलावा इस नई बीमारी ने लोगों को दे दी है और चिंता का विषय भी बन गया है। बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे